थोड़ा फास्ट करो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, किसी का कुछ डाउट है मुझे बताइए, कोई डाउट जो लेना है। हाँ बोलिए, डाउट क्या है राम डाउट। हाँ शीतल बोलिए। शीतल आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही शीतल। आपको आवाज आवाज कट रही है। चलो एक डाउट मिला है, उसको पहले सॉल्व करते हैं शीतल, तब तक आप वो टाइप करके भेजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक डाउट है उसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं ना। आप लोग भी इसे साथ में नोट डाउन करते हुए चलो। This is outside the table while others face inside the table. No more than two adjacent people face the same direction. देखो यहाँ पे क्या बोला है, there are 7 person seated around a circular table. 7 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठेंगे, 4 of them face outside, तो रिमेनिंग कितना फेस करेंगे इनसाइड? 3। और एक कंडीशन डाला हुआ, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पीपल फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज्यादा बंदे लोग आजू बाजू में सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। मतलब अगर एक बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है तो सेकंड नॉर्थ फेस करेगा तो चलेगा, और तीसरा भी नॉर्थ फेस करेगा तो नहीं चलेगा, तो तीसरा साउथ फेस करना चाहिए। या फिर 2 बंदे साउथ फेस कर रहे हैं तो तीसरा नॉर्थ फेस करना चाहिए। अगर तीसरा साउथ फेस करेगा तो मोर देन 2 वर्किंग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। चलिए ये सॉल्व करिए। A faces outside, sits immediate left of D. 3 people sit between D and G, who is adjacent to B. F sits third to the right of E. D faces inside. B faces the same direction as C. C and E face the same direction. चलिए ये ट्राई करिए, इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। नाम ट्राई करो, फिर ट्राई करिए, सब लोग सॉल्व करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर अभी जो क्वेश्चन भेजा है ना बोलिए। मैंने चैट में, उसका सॉल्यूशन चाहिए था, ब्लड रिलेशन का एक है। मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ। अभी जो चैट में भेजा है ना क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन यस चाहिए था। ये जो है ना, देखो, डॉटर ऑफ तमन्ना, राहुल इज अ चाइल्ड ऑफ तमन्ना एंड फरहान,
हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ हरीश? ठीक है, सॉल्व करते हैं। एडजेसेंट। शीतल, आपका कुछ डाउट है क्या? शीतल, नो सर, नो। शीतल, आप वो घाट के ऊपर में फ्रंट बेंच पे बैठते हो, वही हो ना? सेकंड बेंच पे? हाँ हाँ, ओके यस यस। ओके, चलिए इसे ट्राई करिए। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। अंशिका, आपका हो गया? अंशिका हो गया? किसका हुआ? अंशिका, आपका ही हुआ ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। बाकी प्रदीप, ट्राई करो।
बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए हुआ क्या? ऑनलाइन में किसी का हुआ? हर्षल का? वेरी गुड। और किसी का हुआ? डन सर। आकांक्षा का भी हुआ। चलो रफ करूं मैं, सॉल्व करें। चलो कोई पढ़ो यहाँ पे। ऑनलाइन में पढ़ो, कोई ऑनलाइन पढ़ो। 7 people हाँ A, B, C, D, E, F and G are seated around a circular table. देखो 7 बंदे बैठे हैं, पहले 7 को कैसे बैठाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब 7वां किधर बिठाना है? कहीं पर भी ले लो, ठीक है? हाँ? अरे कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पर भी ले सकते हो। चलिए पढ़िए। 4 of them faces outside. देखो 4 बंदे आउटसाइड फेस करेंगे और 3 बंदे इनसाइड फेस करेंगे, टोटल 7 बंदे हो जाएंगे, ठीक है? बट हमें ये नहीं पता है कि 4 बंदे आउटसाइड कहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, नहीं पता। या इनसाइड कौन सा फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, नहीं पता, ठीक है? चलिए पढ़िए। No more than 2 adjacent people face the same direction. ओके, नॉट मोर देन 2 पीपल फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर 2 बंदे नॉर्थ में फेस करे बाजू बाजू में, तो तीसरा बंदा ऑटोमेटिकली साउथ में फेस करना चाहिए। अगर वो नॉर्थ में फेस किया तो मोर देन 2 हुआ कि नहीं? तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर 2 बंदे साउथ में फेस कर रहे हैं तो तीसरा बंदा नॉर्थ में फेस करना चाहिए। अगर वो भी साउथ में फेस करेगा तो मोर देन 2 हो गया, मतलब 3। और एडजेसेंट बोला है, बाजू बाजू में। साथ में ये तीनों डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। अगर 2 बाजू बाजू में साउथ फेस कर रहे हैं या फिर 2 बाजू बाजू में नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा अगर वो साउथ फेस करे तो नॉर्थ हो जाएगा। अगर वो लोग नॉर्थ फेस करे दोनों बाजू बाजू में, तो तीसरा बंदा उसका साउथ फेस करेगा। इतना क्लियर है? चलो पढ़ो, जननी पढ़ो। A faces outside and sits immediate left of D. ओके, ए फेसेस आउटसाइड। मैं मान लेता हूं कि ए फेस कर रहा है आउटसाइड में एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. ओके, मुझे डी का पोजीशन नहीं पता कि डी कहां पर आएगा। डी मैं एक बार यहां पर ले लेता हूं और डी को एक बार यहां पर ले लेता हूं। और लेफ्ट ऑफ डी बोला है, मतलब ये क्या फेस करेगा? आउटसाइड। और ये क्या फेस करेगा? इनसाइड। Inside. ठीक है, पढ़िए। 3 people sit between D and G. डी और जी के बीच में 3 बंदे आएंगे। देखो 1 2 3, जी यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3, जी यहाँ पर आ सकता है, बरोबर ना? अभी यहाँ से डी और जी बोला है ना, तो 1 2 3 जी यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं उस तरह से काउंट करूं तो जी यहाँ पर आ सकता है। पॉज हो गया। वीडियो पॉज हुआ क्या? No, sir. आकांक्षा शायद आपका नेट का इशू है। पढ़ो जननी, आगे पढ़ो। Who is adjacent to B? फिर से पढ़ो। That is G is adjacent to B. नहीं, फिर से पढ़ो, पूरा लाइन फिर से पढ़ो। 3 people sit between D and G. Who is adjacent to B? और डी एडजेसेंट टू बी है, राइट? देखो डी एडजेसेंट टू बी है, बी एडजेसेंट। हु मतलब किसको बोला है? G. जी। तो जी के बाजू में बी आएगा। बट देखो जी का पोजीशन ही नहीं पता हमें कि जी कहाँ पर है, तो बी को भी नहीं बिठा सकते। अगर बिठाने की कोशिश करेंगे तो बी यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अगर जी यहाँ पर लिया तो बी यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। पढ़िए। F sits third to the right of E. एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ Third to the right of E. ठीक है, मैं मान लेता हूँ एफ हमारा नॉर्थ में फेस कर रहा है, इसके थर्ड राइट में ई आएगा। ई ना, ई थर्ड राइट में ई। मान लिया मैंने कि एफ नॉर्थ फेस कर रहा है, थर्ड राइट में ई आ गया। अगर डायग्राम में वो साउथ फेस किया तो ई का पोजीशन में यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है? चलिए पढ़िए। ई के राइट में। अच्छा एफ सिट, हाँ ठीक है, चलो आगे पढ़ो। D faces inside. डी फेसेस इनसाइड, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होगा कि नहीं मुझे बताओ।
स्टूडेंट्स बताइए। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को सेम बनाएंगे पॉसिबिलिटी लेके। यहाँ पे मैंने ले लिया डी। अब देखो दोनों डायग्राम सेम है ना, तो एक बार मैं जी को यहाँ पे फिक्स करूंगा और एक बार जी को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताओ। Yes, sir. ठीक है, आगे पढ़िए। B अगर faces जी को यहाँ पे लिया मैंने, तो उसके बाजू में एडजेसेंट बी है, तो इन दोनों जगहों में से बी आएगा। और यहाँ पर अगर मैंने डी को जी को लिया तो इन दोनों जगहों में से बी आएगा। क्लियर है? चलिए चलिए पढ़िए। B faces the same direction as C. ओके, डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज C. सी। ओके, मतलब हमारा डी देखो कैसा फेस कर रहा है, इनसाइड, तो सी भी हमारा फेस करेगा इनसाइड। Sir, B. बी, अच्छा बी और नहीं, फिर से पढ़िए ना। अच्छा बी और सी, B faces the same direction as C. बॉम्बे एंड कोलंबो। हाँ कोलंबो, या तो सेम डायरेक्शन, राइट? Yeah. ओके चलो ठीक है। C face. Can I read it? हाँ हाँ जी बोलिए ना। C and E face the same direction. सी एंड ई। E. ओके, अच्छा देखो बी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, सी और ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, सी बोला ना, मतलब बी जो फेस करेगा वही सी फेस करेगा और जो सी फेस करेगा वही फेस करेगा। तो ये तीनों हमारा एक ही डायरेक्शन फेस करेगा। क्यों, मतलब एक्स्ट्रा लाइन बर्बाद किया उन्होंने लिख के, सीधा सीधा बोल दिए होते कि बी सी ई आर फेसेस द सेम डायरेक्शन। चलिए पढ़िए। Done, sir. डन, ओके सॉल्व कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लॉजिक सामने सामने दिख रहा है, देखो 3 फेस कर रहे हैं इनसाइड, 4 फेस कर रहे हैं आउटसाइड, बरोबर? देखो ये तीनों तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ना, और एक हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आउटसाइड ही फेस करेंगे ना बी हमारे। स्टूडेंट बताओ, क्लियर लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं? अरे स्टूडेंट बताइए। नहीं नहीं, ऑनलाइन आवाज आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर हमारा ए आउटसाइड फेस कर रहा है, 4 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो 3 सेम डायरेक्शन फेस किसको मिला के 4 हो गया कि नहीं? तो बी भी आउटसाइड फेस करेगा, सी भी आउटसाइड फेस करेगा, ई भी आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, चलो बिठाते हैं। डी और जी के बीच में 2 का गैप था, हम 3 का गैप था, हमने एक बार इधर से लिया 3 के गैप में और एक बार इधर से लिया हमने 3 के गैप में। और बी जो है बाजू में टेगा जी के, बट हमें पोजीशन पता नहीं है। ठीक है, हम दोनों तरफ से हमने ले लिया। अब बोला क्या है, ये वाला बाद में देखते हैं, बीसीई वाला, कि कितना तो पता चल गया तीनों के तीनों आउटसाइड फेस करेंगे, तो बाकी सब क्या फेस करेंगे? इनसाइड फेस करेंगे। तो बी आउटसाइड फेस करेगा, सी आउटसाइड फेस करेगा, ई आउटसाइड फेस करेगा। तो ई के थर्ड राइट में एफ होगा, राइट? अगर मैं ई यहाँ पर रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसका थर्ड राइट मतलब पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि ये आउटसाइड फेस कर रहा है ना, तो 1 2 3 एफ यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 3 एफ यहाँ पर आएगा। अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 3 एफ यहाँ पर आ सकता है। अगर ई और एफ यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ से पहले शुरुआत करते हैं। ई को लिया 1 2 3 एफ यहाँ पर लिया, ये फेस कर रहा है हमारा आउटसाइड। बी का पोजीशन स्टिल नहीं पता हमें, ठीक है, बी का पोजीशन नहीं पता, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बाद में बोला है ई और एफ हो गया। अगर 2 एडजेसेंट नहीं होना चाहिए बाजू बाजू में, ये फेस कर रहा है इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, तो बी भी क्या फेस कर रहा है हमारा, बताओ? नहीं नहीं, आउटसाइड आउटसाइड। अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ, ये फेस करेगा आउटसाइड, तो ये क्या फेस करेगा? इनसाइड। तो बचा क्या हमारा? सी, ये क्या फेस करेगा फिर? ये क्या फेस करेगा? दिख रहा है स्टूडेंट्स? कितने लोग चाहिए था? 4 आउटसाइड, 1 2 3 4। बीसीई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बीसीई सेम डायरेक्शन फेस किया, और डी और जी में 3 का गैप, डी और जी में 3 का गैप आया। ई और एफ में थर्ड राइट आया, जी के बाजू में बी आया, बी भी आ गया। 4 आउटसाइड 3 इनसाइड, ये बन गया हमारा। सर वो भी पॉसिबिलिटी आएगी, बनाएंगे ना इसको, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब जरा इसको जरा चेक करते हैं दूसरे तरीके से। क्या क्या फिक्स था हमारा? ए डी और जी फिक्स था, राइट?
ठीक है, यहाँ पे मैंने बी को अज्यूम नहीं किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि बी यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट बताना, देख चेक करते हैं हम लोग। एक तो बन गया हमारा, सेकंड पे आते हैं। देखो अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी ई को यहाँ पे रखता हूँ, आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है ई, तो उसके थर्ड राइट में एफ होना चाहिए। तो राइट इस तरफ आएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट बताइए एफ यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे बी के जगह पे एक बार ई आ गया, तो ये बी का जगह फिक्स हुआ कि नहीं? तो बी हमारा क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। इसको भी ले लो आउटसाइड। बचा कुछ क्या हमारा? सी, सी को ले लो, ये भी फेस करेगा आउटसाइड। ये बी सी और ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और ई कहां पर गया हमारा? आउटसाइड फेस कर रहा है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है। लेकिन एक ध्यान दो, नॉट मोर देन हो रहा है कि 3, ये राइट होगा? नो हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। और कोई जगह बची नहीं है सॉल्व करने के लिए। अब इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ। वो वाला राइट बन गया हमारा, एलिमिनेट कैसे हो रहा है वो चेक करते हैं। बी और बी का पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। मैं पता है कि दोनों में से कहीं जगह पे आएगा, लेकिन इसको पहले बिठाओ। किधर गया? ई फेस कर रहा है हमारा आउटसाइड, और ई के थर्ड राइट में एफ है। अगर मैं ई यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3, एफ को यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो बी का पोजीशन यहाँ पे फिक्स होगा कि नहीं? और बी सी और ई सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो बी क्या फेस करेगा हमारा? ई क्या फेस करेगा हमारा? बचा कुछ सी यहाँ पर बच गया, ये भी क्या फेस करेगा? बट नॉट मोर देन 2 बोला है ना, ये गया, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कुछ यहाँ पे दूसरे तरीके से देखते हैं। इधर गया बी। अगर मैं बी को कहाँ पे लिया था मैंने? अच्छा, अब मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और ई के थर्ड राइट में एफ होना चाहिए। तो आएगा नहीं, जगह नहीं बचा है, खत्म, वही राइट था। क्या बना था? कौन सा लिया था मैंने? हाँ हाँ बोलो ना अंशिका, एक मिनट, एक डाउट है। हाँ अंशिका बोलो। बी के ऊपर ये बोल रहे हो? चलो बी, हाँ बी लिया था ना, ऊपर लिया था, किधर लिया था? मैंने बी ऊपर लिया था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई लिया, 1 2 3 एफ यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे एफ लिया है। ओके ई ले लो यहाँ पे। चलो चलो कोई बात नहीं, इसके थर्ड राइट में एफ ले लिया यहाँ पर। चलो 1 2 3 एफ यहाँ पे ले लिया। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये भी पॉसिबिलिटी देख लो आप। बी ऊपर रखा है, अगर मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ तो थर्ड राइट में एफ हो रहा है, ठीक है। तो ई का हम लोग आउटसाइड डायरेक्शन फेस करेंगे, बरोबर। बी भी हमारा आउटसाइड डायरेक्शन फेस करेगा। सी बचा, सी भी हमारा आउटसाइड डायरेक्शन फेस करेगा। तो बी सी ई आउटसाइड डायरेक्शन फेस कर रहा है, बाकी ए भी हमारा आउटसाइड डायरेक्शन फेस कर रहा है, बाकी सब क्या फेस करेंगे? इनसाइड, ठीक है। और ये भी बन रहा है, दोनों कैसे बन रहा है? फ्लैश वाले और वैसा रहेगा, दोनों कैसे बन रहा है? ऐसा आपका ऐसा बना, और वो भी तो बना था ना, वो बताओ जो मैंने बनाया था जी। क्या फेस कर रहा है? इनसाइड, ओके। इसके इस साइड में आउटसाइड सी, ये इधर एफ इनसाइड, आउटसाइड ए डी इनसाइड, ई ई आउटसाइड, क्या है यहाँ पे? बी आउटसाइड, ओके। इसको भी जरा क्रॉस एग्जामाइन करते हैं। एक और बन रहा है, एक और बन रहा है, तीन बन रहा है, बताओ। वो शायद से स्लैश वाले बंदे वैसा क्वेश्चन कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हो ठाकुर साहब? डी और जी से बनाए ना, ऐसा इनसाइड रेलवे के बनाए यहाँ पे एफ वो भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे ये दोनों तो कैसे बन सकता है? एक तो एलिमिनेट होना कोई चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है इसमें से। ये है अभी हम लोगों को ऐसा आया था, तो एक मुझे आया था, एक इसको आया था, तो डायग्राम में ना, डायग्राम दोनों का बराबर था, दोनों का बराबर था। और जब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत है और 2 क्वेश्चन सही है, और इसका 4 सही है। आपका चारों सही है। हाँ, पर डायग्राम में देखा तो पूरा प्रॉपर दोनों का प्रॉपर ऐसे कैसे हो? थोड़ा पोजीशन अलग है। बीच ऐसे कैसे हो? स्लैश करके डाल देता, बी ऑब्लिक सी रहता है। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा देखो कंडीशन देखते हैं, दोनों मैच होता है क्या? 3 इनसाइड, इसमें चेक करो, 1 इनसाइड, 2 इनसाइड, 3 इनसाइड। यहाँ पे चेक करो, 1 2 3, 4 आउटसाइड, मतलब रिमेनिंग आउटसाइड ही है।
जी के बाजू बी बैठेगा, तो जी के बाजू यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे भी जी के बाजू बी बैठा हुआ है। बी सी ई सेम डायरेक्शन फेस करें, बी यहाँ पे आउटसाइड फेस कर रहा है, सी भी आउटसाइड फेस कर रहा है, ई भी आउटसाइड फेस कर रहा है। यहाँ पे बी आउटसाइड, सी आउटसाइड, ई आउटसाइड, और यहाँ पे डी और जी में 3 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 का गैप आ रहा है, यहाँ से डी और जी में देखा तो 1 2 3 का गैप आ रहा है। ई जो है ई का थर्ड राइट में एफ होना चाहिए, आउटसाइड फेस कर थर्ड राइट में एफ हो रहा है, यहाँ पे आउटसाइड फेस का थर्ड राइट में एफ हो रहा है। ये भी है, पर अभी ये भी करेक्ट आपका जो देखा बताओ, पर ये क्वेश्चन नहीं बताओ ना, वो भी चेक करेंगे। ऊपर जी बी है, ये कहाँ से लाए हो क्वेश्चन? ऊपर बताओ, ऊपर क्या है? ऊपर जी है, आउटसाइड फेस कर रहा है, इनसाइड, इनसाइड। इधर बताओ, नीचे उधर बी है, आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड, एफ इनसाइड, एफ इनसाइड, नीचे ए आउटसाइड, आउटसाइड, डी इनसाइड, डी इनसाइड, और ये छोड़ दो, ये क्यों छोड़ो? आठ भी है आपने, अच्छा मैंने आठ दिया। अच्छा, ई आउटसाइड, ये आउटसाइड, ऊपर सी आउटसाइड, ऊपर सी, आउटसाइड। ओके चेक करते हैं। बी सी और ई सेम डायरेक्शन, ए भी आउटसाइड, बाकी 3 इनसाइड। बी के बाजू में जी आया, बी सी सेम हो गया, डी और जी में 3 का गैप, 1 2, बी और जी में, किधर बी और जी है ना, 1 2 3 का गैप आ रहा है। ई का थर्ड राइट में एफ हो रहा है, बरोबर है। ऐसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से लाए हो? चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्लिक में बन सकता है क्या? देखो, हम लोग फॉलोइंग प्लेसेस आउटसाइड, ये लेफ्ट में जाना। चलो, who among the following face outside the table? हाँ क्वेश्चन जरा मैच करते हैं। Who among the following face the outside table? इसको रफ करो क्या स्टूडेंट, बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए। चलो ऑप्शन के साथ देखता हूँ। Who among the following face outside the table? ऑप्शन गिवन है G, सेकंड F, थर्ड B, आगे का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन लिया हूं ना, ये देखो, अब लेफ्ट में जाओ, आपको इधर तक है सारा क्वेश्चन, मतलब ये पूरा उसका ही है। हाँ पूरा उसके ही है। तो इसके नीचे का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसके नीचे, एक मिनट को, नहीं सर वो नहीं है, चलो ऑप्शन यही ऑप्शन है, इसके नीचे एक कोई था, वो मैं पूरी चलो 3 ऑप्शन है, बताओ। वो among the following face outside the table? जी तो फेस कर रहा है इनसाइड, यहाँ पर भी जी फेस कर रहा है इनसाइड, यहाँ पर जी फेस कर रहा है इनसाइड, एफ फेस कर रहा है यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पर फेस कर रहा है इनसाइड, यहाँ पर फेस कर रहा है इनसाइड, बी आ रहा है स्टूडेंट्स। हाँ, एक बाकी 2 ऑप्शन दिख रहा नहीं है इसमें। चलो दूसरा ऑप्शन देते हैं, चलो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं हम लोग। इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलो, इन विच डायरेक्शन C is seated with respect to G. Options given है, number 1 second to the right, immediate left, third to the left, fourth to the left, none. बताइए क्या आएगा? In which direction C is seated with respect to G? C का मतलब G के रेस्पेक्ट में C कहाँ पे बैठा है? बता रहा हूँ। क्वेश्चन रॉन्ग है। आप मुझे बात बताओ, देखो इस डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन के थ्रू अगर जाते हैं, इन विच डायरेक्शन C सीटेड विद रिस्पेक्ट टू G, G के रेस्पेक्ट में यहाँ पे थर्ड लेफ्ट आ रहा है। ऑप्शन में गिवन है थर्ड लेफ्ट। हाँ ये भी है ना सर। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके में देखा जाए तो G का रेस्पेक्ट में C इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है। अब यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट भी दिया है, क्वेश्चन रॉन्ग।
कुछ नहीं, अब छोड़ दो। और सर, क्या मैंने आपको एक नहीं क्वेश्चन भेजा हुआ देखो ना। हाँ? मैंने आपको एक क्वेश्चन किधर आपके फोन में। व्हाट्सएप किया? हाँ स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। वही वाला भेजा है? क्या? नहीं अरे वो नहीं, चलो रफ कर दो इसे। मैं ये सस्ता है। रफ करो क्या स्टूडेंट, बताइए। Yes, sir. चलो लेता हूँ 3 क्वेश्चन के लाइन में लेता हूँ। चलो ये सॉल्व करो। इन अ family of some persons, Bhanu says that Reshma is the daughter of my sister Bunty, who is the only daughter of Tamanna. Rahul is the child of Tamanna and Farhan, who is the grandmother of Harish. Krishna is the mother of Mohan, who is the only sister of Harish. Rahul is unmarried. चलिए इसे सॉल्व करिए। चांदनी इतना ही क्वेश्चन है ना? चांदनी इतना ही क्वेश्चन। ओके इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए।
चलो ऑनलाइन में किसी का बना, स्टूडेंट्स बताइए। उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ Yes, नाम दिया sir. हुआ है। बन गया, वेरी गुड। वैष्णवी का बन गया, तनुश्री का बन गया, वेरी गुड। चांदनी क्यों नहीं बना? ये इजी तो था। सर पता नहीं बन रहा है। ओके ओके, सॉल्व करते हैं। प्रदीप भाई बन गया, चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा हाँ हाँ ट्रू कर। क्वेश्चन प्रदीप तो नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चंस बनाएंगे इसके ऊपर। एक बार बन गया ना फिर पूछेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करें, स्टूडेंट्स बताइए। तनुश्री मुझे बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन जगह पे ले लेंगे हम लोग। रुक जाओ, इसके बाद सॉल्व करते हैं आपका डाउट। तनुश्री रुक जाओ, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, ये रफ कर दूं मैं? हो गया सबका? चलिए चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो जनरली पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर। In a family member हाँ of some person, Banu says that Reshma is the daughter of my sister Panti. देखो एक मिनट, भानु आराम से पढ़ना क्योंकि ब्लड रिलेशन है। भानु क्या बोल रही है? रेशमा इज दी Daughter of my sister. ओके, मतलब भानु का कोई सिस्टर होगा, उसकी डॉटर है रेशमा, उसका डॉटर है रेशमा। In a family of हाँ। some persons, हाँ। Banu says that
हाँ Reshma is the हाँ daughter of my sister ओके Banti. भांति Hmm. बंटी ओके बंटी का स्पेलिंग बोलो बंटी BANTI. अच्छा बंटी बी ए बोलो ना पूरा बोलो बी ए मेरी आपके सामने एन टी है बंटी अच्छा मुझे बंटी लगा मेरी किसी से नहीं बनती अच्छा वो नहीं बनती अच्छा देखो भानु है ना भानु ने बोला कि एक फैमिली है उसमें कुछ बंदों फिक्स नहीं किया है कि कितने बंदे हैं उन्होंने बोला है कि भानु ने बोला है कि रेशमा डॉटर है मेरी सिस्टर की बंती ठीक है उसकी सिस्टर है बंती उसकी डॉटर है रेशमा यहाँ तक क्लियर है क्या मुझे बताओ Yes. Sir. चलिए आगे पढ़िए Who is the only daughter of ओके हु के पहले कौन है जस्ट मुझे बताओ Ban- बंती ठीक है बंती के बारे में बोल रहा है बंती पढ़िए हु इज Who is the only daughter of Tamanna? तमन्ना देखो ये ओनली डॉटर है मतलब इकलौती बेटी है तमन्ना की ठीक है तो मतलब ये भानु क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा अच्छा यहाँ पे एक बात गौर करना यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है पता है क्या नाम लड़की का देगा लेकिन उसको लड़का बना देगा और कभी लड़का देगा उसको लड़की बना देगा नाम के भरोसे मत जाना कि ये भानु है मतलब लड़का ही होगा इसको लड़की बना देगा ये बनती है मतलब लड़की होगी लड़का ही बना सकता है नाम के ऊपर बिल्कुल मत जाना सर चलिए मैंने ऐसे ही किया था इसके लिए नहीं बना नहीं 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 चांदी ये गलत बात है जो क्योंकि ये ना एग्जामिनर इधर घुमा देता है चलो तमन्ना का ये इकलौती बेटी है बनती तो भानु हो जाएगा लड़का अब तमन्ना मुझे पता नहीं लड़का लड़की है नाम पे नहीं जाऊंगा मैं नाम पे नहीं जाऊंगा मैं चलो पढ़िए Rahul. ऐसा 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 वाला बोलेगा मैं नाम पे नहीं जाएगा चलो Rahul is the child of Tamanna and Farhan. ओके राहुल इज द चाइल्ड ऑफ तमन्ना एंड फरहान तो राहुल चाइल्ड है अब मुझे पता है कि बंती जो है वो इकलौती बेटी है तो राहुल क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा तमन्ना और फरहान का बट फरहान लड़का है या लड़की मुझे नहीं मालूम हाँ नाम पे मत जाना चलिए पढ़िए Who is the grandmother of Harish? ओके हु मतलब किसको बोला है फरहान ओके फरहान इज द ग्रैंड मदर ऑफ ओके देखा देखा बना दिया ना देखो मेल को फीमेल बना दिया और तमन्ना को मेल बना दिया जमाना बहुत खराब चल ठीक है यहाँ पे देखो फरहान इज द ग्रैंड मदर ऑफ Harish. हरीश अब ये हरीश कहाँ पे आएगा मुझे नहीं पता बट मुझे इतना पता चल गया कि ये जनरेशन में हरीश आएगा इसके लिए वो ग्रैंड मदर बने क्योंकि रेशमा के जनरेशन में ही हरीश आएगा बट वो किसका बेटा है किसकी बेटी नहीं पता वो राहुल का भी हो सकता है भानु का भी हो सकता है बेटा या बेटी मुझे नहीं पता चलिए आगे पढ़िए Krishna is the mother of Mohan. कृष्णा इज द मदर ऑफ मोहन Mohan. कृष्णा मॉम है मोहन का बट मोहन का जेंडर मुझे नहीं पता और कृष्णा भी यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते चलिए पढ़िए आगे Who is the only sister of Harish? मोहन मोहन का Yeah. बोला हु मतलब मोहन ठीक है ओनली सिस्टर मतलब ये सिस्टर हो जाएगी ओनली तो हरीश हो जाएगा क्या भाई हो जाएगा और कृष्णा मॉम है तो फादर की है यहाँ पे कोई फादर होगा तो फिर फादर कौन भी हो सकता है भानु भी हो सकता है राहुल भी हो सकता है हाँ Banu. राहुल भी हो सकता है भानु भी हो सकता है मुझे नहीं पता बट ये अगर राहुल बोला तो इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे अगर ये भानु बोला इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ठीक है चलिए पढ़िए Rahul is unmarried. राहुल शादीशुदा नहीं है तो भानु होगा यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लो भानु भानु को यहाँ पे ले लो ये भानु हो गया तो ये हो जाएगा कृष्णा और कृष्णा का डॉटर होगा मोहन और मोहन का भाई होगा हरीश हाँ जी मैम बोलिए इकलौता बेटी मोहन बोला ओनली नहीं 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 पढ़ो ना ओनली डॉटर बोला है नहीं हाँ बरोबर है एक मिनट मुझे कंफर्म कर लो जननी ये पढ़ो जरा योर लाइन पढ़िए ना Krishna is the mother of Mohan. Who हाँ, is हाँ. the only sister of Harish? ओके ओनली सिस्टर है यस ओनली डॉटर नहीं है
ठीक है, नहीं नहीं पॉइंट बरोबर है। नहीं नहीं हरीश बेटा नहीं आएगा, बेटी भी आ सकता है, क्योंकि बेटी भी, जैसे मान लो मैं लड़की हूँ और मेरा सिस्टर भी लड़की है, हंसो मत, मैं लड़की हूँ हाँ, और मेरा सिस्टर भी लड़की है, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना उसको कि ये मेरी इकलौती बेटी मतलब बहन है, तो मेरे लिए वो इकलौती बहन है, उसके लिए मैं इकलौती बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। चांदनी देखो, लेकिन बुक में बताओ क्या लिखा रहेगा। चांदनी आप बुक में चेक करो, ये मेल रहेगा। चांदनी आप चेक करो, ये राइट है कि रॉन्ग है। सर हाँ सर क्लासेस का एग्जाम था ना, उसमें ये पूछा था। हाँ, तो मुझे बताइए ना कि इसका सॉल्यूशन नहीं है क्या फिर? नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिला है, क्वेश्चन पेपर ही वहाँ है क्लास में। ओहो, ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, इसका मुझे जेंडर पता नहीं है, इसका शायद इफ करके क्वेश्चन आ सकता है। इफ हरीश इज द ब्रदर ऑफ मोहन, देन हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू हरीश? चलो बताओ क्या आएगा। इफ हरीश is the brother of Mohan, then how is Harish related to Reshma? मुझे बताओ क्या आएगा। कजिन। देखो अब जेंडर पता चले या ना चले कोई फर्क नहीं। अगर बोला है कि इफ हरीश इज द ब्रदर ऑफ मोहन, अगर वो हरीश ब्रदर होता है मोहन का, देन हाउ इज हरीश रिलेटेड टू रेशमा? देखो अगर सिस्टर भी होता ना तो भी ये कजिन नहीं होता, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, ये स्लैंग लैंग्वेज या सुपरफ्लोज बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हरीश होगा कजिन कहलाएगा और रेशमा भी इसका कजिन कहलाएगी। क्लियर है? बाकी तो सब एज इट इज लिखा हुआ है। और मैंने जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर नाम दिया हो तो आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाना कि एग्जामिनर नाम दे रहा है, इसके पीछे आपको उसका मोटिव ये होगा कि आपको गुमराह करे नाम से, आप गुमराह ना होना। यहाँ पे देखो फरहान बाय नेम तो ये आदमी का नाम होता है, लड़कों का नाम होता है, लेकिन ये लड़की बना दिया यहाँ पे डायग्राम में, क्योंकि कंफ्यूज किया आपको। काफी लोग फरहान को लड़का बना देंगे, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है, अरे तो नाम फरहान है लेकिन ग्रैंड मदर कैसे हो रहा है? तो इसके लिए नाम पे मत जाना, आप आपके कॉन्सेप्ट पे रहो, रूल पे रहो, क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? चलो इसके अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके, आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं। तनुश्री आपका डाउट छोटा है ना, बता दीजिए। तनुश्री डायरेक्ट ले लेते हैं। तनुश्री पढ़िए। F is equal to J. क्या क्या? F is equal to J. F equal to J Less than K. less than K Less than equal to S. less than equal to S Greater than equal to U. greater than equal to U। उसको स्ट्राइक थ्रू किया है ग्रेटर देन इक्वल को। ऐसा किया है? हाँ हाँ। अरे वो ऐप का मिस्टेक है। आपको ग्रेडअप के ऐप में बहुत सारा ऐसा मिलेगा इक्वल स्लैश करके। नहीं वो इसको सॉल्व करो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने क्लासेस के टेस्ट में भी सर ऐसे ही पूछा टेस्ट में था। मान लो वो उठा के प्रिंट कर दिया। तो इसको कैसे ट्रीट करने का? एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि अरे बाबा ऐसा कैसा आएगा। आप बोलोगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, आपका मानना ये रहेगा। एग्जाम में ऐसा आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। आप पूरा प्रीवियस उठा लो 20 साल का 25 साल का, बिल्कुल नहीं आता, आता ही नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आता। तो ये ऐप से और वो उठा के डाला हुआ है, प्रिंट किया हो रहेगा, इसके लिए ऐसा है। डोंट वरी, ऐसा नहीं आता। लेकिन अगर आप ग्रेडअप में जाओगे ना, ग्रेडअप में ऑलमोस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आंसर लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट के थ्रू रहेगा वही आएगा। उसमें भी देखोगे ना आप, तो आप पे इक्वल, ऐसा इक्वल आता है, ऐसा ग्रेटर देन कट किया हुआ रहता है, लेकिन आंसर वही आते हैं जो आपको मैंने पढ़ा है, वैसे ही आएगा। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं? हाँ, सेकंड डाउट। चलो और एक डाउट ले लो। इन अ फैमिली of 8 members,
there are only 2 married couples and only married couples can have child. Shikha is the elder sister of Sahu, who is married to Sia. Salvi is the only daughter of Sumi, who is the nephew of Shikha. Sahil is the brother-in-law of Sri, who does not belong to the first generation. It is to be assumed that wife is younger than his husband. Sia is the grandmother of Sarah. इसे सॉल्व करिए. स्टूडेंट्स हुआ कि नहीं? हो गया? ऑनलाइन वाले बताइए हुआ? ओके, वेरी गुड. चलिए बाकी लोग बताइए हुआ कि नहीं?
चलो प्रदीप का हो गया है, सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स के थोड़ा और टाइम चाहिए, ऑनलाइन वाले बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए थोड़ा और टाइम चाहिए क्या? हाँ सर। ओके चलो पढ़े, हो गया? किसका किसका बाकी है? बाकी नहीं है? ओके चलो सॉल्व करें, ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। रफ कर दूं इसे मैं? हाँ सर। चलिए पढ़िए, जर्नी पढ़ो। हाँ सर। In a family member, 8 members, ओके टोटल 8 मेंबर्स इन फैमिली में। there are only 2 married couples ओके इसमें से 2 मैरिड कपल हैं। and only married couples can have child. ओनली मैरिड कपल को ही बच्चे हैं, ठीक है। Shika is the elder sister of Sahu. शिखा इज दी Elder sister of Sahu. ओके राहुल की, मुझे पता नहीं है राहुल मेल या फीमेल है, उसका एल्डर सिस्टर कौन है? तो राहुल नहीं है। तो कौन है? कौन है? नहीं आपने क्या बोला, फिर से पढ़ो। Shika is the elder sister of Sahu. एक मिनट मैं खुद ही पढ़ लेता, राहुल सुनाई दे रहा है मुझे, एक मिनट। तो मैंने कहा शिका इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू, मैं राहुल सुनाई, ठीक है। ओके साहू का एल्डर सिस्टर है शिखा, बट साहू लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, बट इसकी बड़ी बहन है शिखा, ठीक है। आगे पढ़िए। Who is married to Sia? ओके हु के पहले कौन है? Sahu. साहू, साहू मैरिड टू Sia. सिया, सिया क्या 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 कपड़ा सिया? चलो हाँ सिया, तो सिया का जेंडर मुझे नहीं मालूम कि ये मेल है या फीमेल है, ये भी मुझे नहीं पता मेल या फीमेल है, अगर मालूम पड़ जाएगा तो पुट कर देंगे। चलो नाम से नहीं जाना, पहले बता रहा हूँ, चलो आगे पढ़ो। Salvi is the only daughter of Sumi. क्या है, क्या फिर से बोलो? Salvi, S-A-L-V-I. साल्वी इज द ओनली डॉटर, यस ओनली डॉटर of ऑफ Sumi. Sumi. सुमी। सुमी का ओनली डॉटर साल्वी है, बट सुमी कहीं पर भी है क्या? साल्वी कहीं पर भी है क्या? इसको क्लू की तरह यूज करेंगे, बाद में देखेंगे। आगे पढ़िए। Who is the nephew of Sika? ओके हु के पहले कौन है? Sumi. सुमी, सुमी क्या है? नेफ्यू है। नेफ्यू Yeah. मतलब लड़का है, किसका? शिखा का। शिखा। मतलब इसका भाई या बहन जो होगा
इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? सुमी को एक मिनट ठीक है। सुमी को यहाँ पे नेफ्यू ले लिया, उसकी इकलौती बेटी है साल्वी, इकलौती बेटी है, अभी कोई भी आया तो उसको बेटा बना देंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई आया तो बेटा बना देंगे, अभी इकलौती बेटी है। चलिए आगे पढ़िए। Sahil is the brother-in-law of Shri. साहिल इज दी, Brother-in-law of देखो Shri. ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसका ये मेल हो गया, इन्होंने शादी किया होगा फीमेल मेंबर से, और श्री उसका भाई या बहन मुझे नहीं पता, बट श्री के अकॉर्डिंग साहिल उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। कहीं पर भी श्री और साहिल है क्या? नहीं है, क्लू की तरह यूज करेंगे, बाद में आगे देखेंगे। चलिए पढ़िए। Who does not belong to the first generation. हु मतलब कौन? श्री। ओके, श्री फर्स्ट जनरेशन में नहीं है तो सेकंड में आ सकते हैं, थर्ड में आ सकते हैं। चलिए आगे It पढ़िए। is to be assumed that हाँ। wife is younger than his husband. ओके, ये सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा दिया है कि वाइफ जो होगी छोटी होगी हस्बैंड से, हो सकता है वाइफ बड़ी हो, बट इसमें नोट दिया हुआ है साहिल है ना, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसमें क्लियरली नोट दिया हुआ है कि वाइफ जो है वो छोटी होगी हस्बैंड से, ठीक है, वो एक नोट है बस रेफरेंस के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। Sia is the grandmother of Sarah. सिया इज द ग्रैंडमदर ऑफ, Sarah. देखो ये ग्रैंड मदर हो गया तो ये क्या हो गया? फादर हो गया ना, और किसका ग्रैंड मदर है? सारा। Sarah. तो यहाँ पे सारा ले सकता हूं मैं, यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो हमें दो मैरिड कपल चाहिए 8 मेंबर में, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए, 6 7 8, ये अगर छोड़ दूं तो हो रहा है कि नहीं 8? देखो 2 मैरिड कपल, 1 मैरिड कपल मिल गया, एक ढूंढना है। अब 8वां ये मेंबर कैसे बिठाएंगे? देखो जरा गौर करो, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 8, ये जो फीमेल है इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये फीमेल ये बन सकती है कि नहीं? अरे बताओ, ऐसा बन सकता है? अगर मैं सालवी का शादी साहिल से करा दूं, नहीं बताओ, साहिल की शादी अगर सालवी से करा दूं तो श्री साहिल का भाई हो सकता है कि नहीं, या बहन भाई हो सकता है कि नहीं? ओनली ब्रदर है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताइए, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं अभी फिलहाल हो सकता है, अरे हाँ होगा, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिलहाल हो सकता है ना, लेकिन एक बात बताइए, इनको चाइल्ड होना चाहिए, बच्चे हैं? नहीं है, नहीं मैरिड कपल को बच्चे होंगे ऐसा बोला है ना, क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सालवी को, अगर क्या था सालवी थी ना, यहाँ पे श्री साहिल को हटा दिया। फिर से पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्या पढ़ा है वो, नोट पढ़ो जरा, बच्चों वाला नोट पढ़ो जरा, क्या है? Only There are only 2 married couples and only married couples can have child. ओनली मैरिड कपल को बच्चे होंगे, ठीक है। अभी देखो नीचे जनरेशन में नहीं आया, फर्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, कौन? साहिल नहीं होगा, साहिल बोला ना, श्री फर्स्ट जनरेशन नहीं होगा, तो सेकंड जनरेशन पुट करके देखते हैं। ये सुमी है, राइट? सुमी है, अगर मैं इसे बिठाने की कोशिश करूं, अरे रुको जरा, सुमी है, ये तो मैरिड कपल नहीं है, इसके बच्चे नहीं होंगे, राइट? तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरह। कंपल्शन ही है ना कि चाइल्ड होना ही चाहिए। देखते हैं ना, देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे, अगर देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर बनना रहेगा ना तो जो नीचे वाला हमने बनाया वो बन जाएगा, राइट? अगर नहीं बनना होगा तो 9 मेंबर हो जाएगा, गौर करना। चलो बना के देखते हैं ना। यहाँ पे सुमी दिया हुआ है, सुमी का शादी यहाँ पे कर दिया, मतलब भाई है साहिल। अब शादी करने के लिए कोई तो चाहिए, अभी यहाँ पे ले लिया श्री। अब काउंट करो जरा कितना मेंबर हो रहा है? 9 मेंबर हो रहा है। मैंने बोला था नहीं बनेगा तो 9 मेंबर बन जाएगा, अगर बनना रहेगा तो 8 मेंबर प्रॉपर होगा। अब श्री को मैं ऊपर वाले जनरेशन में रख सकता हूँ क्या? नहीं, तो हमारा नीचे वाला जनरेशन सही बैठा हुआ है। सारा आ गया,
साहिल को मैंने साल्वी को यहाँ पे पुट कर दिया, साल्वी का हस्बैंड हो गया साहिल और श्री उसका हो गया भाई, कि सारा इकलौती साल्वी इकलौती बेटी है। अब देखो जरूरी नहीं है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। तो हाँ मैरिड कपल चाइल्ड है तो यहाँ पे ऐसे बैठे, नहीं बरोबर है। फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो क्वेश्चन। एक मिनट को मैं ही देखता हूँ, एक मिनट को क्वेश्चन मैं ही देखता हूँ। रुक जाओ मैं क्वेश्चन देखता हूँ। 8 members say there are 2 married couples. Only married couple have a child. Shika is the elder sister of Sahu. Shika is the elder sister of Sahu. Elder sister of Sahu. Who is married to Sia? Who के पहले कौन है? Sahu. Married to Sia. Salvi is the only daughter of Sumi. Salvi is the only daughter of Sumi. Who is nephew of Shika? Nephew होगा Shika का. Sahil is the brother-in-law of Shri. Sahil is the brother-in-law of Shri, who does not belong to the first generation. यहाँ पे नहीं आएगा. It is to be assumed that wife of younger than his husband, Sia is the grandmother of Sarah. Sia क्या है? grandmother होगा सारा का. सुमी भी मैरिड होगी क्योंकि वो भी सुमी को अगर मैरिड करते हैं तो सुमी तो मेल है ना, मेल है ना. अगर देखो ये मेल है, अगर इसकी शादी करते हैं बट साहिल को तो साहिल भी तो मैरिड है ना. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री. अच्छा ओके, अच्छा यहाँ पे देख लो, साहिल क्या है? ब्रदर इन लॉ है श्री का. ठीक है, यहाँ पे मैं ले लू, यहाँ पे श्री को यहाँ पे ले लेता हूं मैं. अब यहाँ पे साहिल हो सकता है ब्रदर. हो गया. ठीक है, श्री को यहाँ पे लिया तो भी देखो साहिल इसका ब्रदर इन लॉ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसका चाइल्ड भी हो गया. टोटल 2 मैरिड कपल, 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 8 मेंबर्स, दोनों कंडीशन फॉलो. चलिए डायरेक्शन वाला सॉल्व करें क्वेश्चन. नोट डाउन करो डायरेक्शन का भी क्वेश्चन. डायरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्शन किसका हुआ है? किसका नहीं हुआ है? हो गया ना? नहीं हुआ किसका है? नहीं हुआ है. हाँ ले रहा हूँ तुम्हारा. अच्छा डायरेक्शन का बाद में लेते हैं, एक पजल सॉल्व कर लेते हैं. हाँ देखो एक पजल सॉल्व करते हैं हम लोग. आपने किसने भेजा है? व्हाट्सएप. हाँ डायरेक्शन करें. डायरेक्शन इजी है, चलो नोट डाउन करके हो जाएगा तो बताना मुझे. स्टूडेंट्स बताइए, हो गया नोट डाउन करके? ओके लिख लिया था ना आपने? In a city, SRK मॉल, ये हुआ था. ये हुआ था तो ठीक है, दूसरा लेते थे. नहीं लेकिन एक मिनट रुक जाओ. सिटी SRK मॉल was to north west of Cosmos Mall, Shanti Mall in the east of SRK Mall, south of TDI Mall, Saket Mall toward the southwest of Shanti Mall. It was situated toward the east of. चांदनी है, इजी वाला क्वेश्चन है. ये खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो. नहीं होगा तो आप लेके आओ, खुद से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है. हाँ सर. ये हुआ था ना, एग्जाम में हुआ था ना. ओके ओके, इजी वाला है, बन जाएगा. चलो और एक करते, पजल सॉल्व करते हैं हम लोग. चलो 6 पर्सन है. ये जीवन की जगह पे जीवन लिखा है, कोई बात नहीं. ये पार्थ है, अनंत, भावी, नुपुर एंड गोपाल
appeared for an interview in a management company, all the persons have different years of experience in field of management and were given a different rank from 1 to 6 based on their performance in the interview. The experience of J1 is more than that of Gopal, but less than that of Nupur. Rank 6 is given to the most experienced person. Anant has less experience than J1. Rank of Anant and Bhavi are 5 and 3 respectively. Parth does not have the least experience. Gopal has a rank of 2. Parth has a less experience than Gopal. Anand is more experienced than at least 2%. चलिए ट्राई करिए, इजी है। चांदनी, आपने जो भेजा है ना वो पजल विद डायरेक्शन, हाँ सर, वो भी ट्राई करना है। खुद से ट्राई करोगे, मैं इधर सॉल्व करूँ? आप सॉल्व कर दो ना। ठीक है, अच्छा ये मॉल वाला ट्राई करना, ठीक है? हाँ सर।
स्टूडेंट ये वाला पजल में देखो पार्थ फर्स्ट रैंक पे आ रहा है क्या? स्टूडेंट पार्थ आपका फर्स्ट रैंक पे आ रहा है क्या? जरा देखो तो स्टूडेंट देखिए जरा। यस सर। फर्स्ट पे आ रहा है ना? क्वेश्चन गड़बड़ है, रॉन्ग है तो। रॉन्ग है क्वेश्चन, क्योंकि देखो ना सिंपल दिया है, गोपाल हैज सेकंड रैंक, गोपाल को सेकंड रैंक है, और पार्थ इधर गया गोपाल से लेस, पार्थ हैज लेस एक्सपीरियंस देन गोपाल, तो लेस मतलब 1 पे ही आएगा, और 1 पे बोला है पार्थ डज नॉट हैव द लेस्ट एक्सपीरियंस। कहां से लाते हो? कहां सॉल्यूशन किधर है इसका? हाँ सर, लाओ लाओ पास करो पास। एक मिनट मुझे चेक करने दो। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। पजल में सही है, पजल सॉल्व करिए, पजल सही है। एक मिनट, जो प्रदीप ने भेजा है, नूपुर, जीवन, गोपाल, नहीं प्रदीप रॉन्ग है, रॉन्ग है ये, पजल सही है, ट्राई करो। कहाँ पे? 5 और 3 बरोबर दिया। अनंत, एक मिनट, अनंत तो है 5 पे और भावी है 3 पे, रेस्पेक्टिवली सही है। देखो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ट्राई करते हैं। ऊपर रफ कर रहा हूं मैं, देखो वापस देखो, दो मत, मोबाइल मत दो, नहीं वापस हाँ समझना है तो समझ के लो। देखो टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस कौन है? 6 है ना, तो लिस्ट पे 1 रखते हैं, 2 3 4 5 6, हमारा फ्लो जैसे कॉन्सेप्ट रखेंगे। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द एक्सपीरियंस ऑफ जीवन इज मोर देन दैट ऑफ गोपाल। देखो जीवन का एक्सपीरियंस गोपाल से ज्यादा होगा, बट लेस देन नुपुर, नुपुर से कम होगा। ठीक है, कितना क्लियर है? रैंक 6 इज गिवन टू द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, हम लोग रैंक 6 टॉप वाले पे लेंगे जो मोस्ट एक्सपीरियंस होगा, और 1 पे उसको लेंगे जो सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस होगा। अनंत हैज लेस एक्सपीरियंस देन जीवन। देखो अनंत का जो एक्सपीरियंस है वो जीवन से कम है, राइट? रैंक ऑफ अनंत एंड भावी 5 and 3 रेस्पेक्टिवली बोला है, तो अनंत को हम लोग 5 पे रखेंगे और भावी को हम लोग 3 पे रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। और बोला पार्थ डज नॉट हैव द लीस्ट एक्सपीरियंस, तो पार्थ यहां पर नहीं आएगा। गोपाल हैज अ रैंक ऑफ 2, गोपाल को यहां पे रख लिया हमने। पार्थ हैज अ लेस एक्सपीरियंस देन गोपाल, पार्थ को इससे लेस एक्सपीरियंस होगा गोपाल से। अनंत इज मोर एक्सपीरियंस देन एटलीस्ट 2%, तो एटलीस्ट हो रहा है, मोर एक्सपीरियंस देन एटलीस्ट 2 हो रहा है अनंत का। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है काफी लोगों को, पार्थ हैज अ लेस एक्सपीरियंस देन गोपाल, अब पार्थ डाउन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पार्थ को स्लैश करके डालो, नहीं होगा सर।
चलो बिठा के देखते हैं फिर भी। गोपाल के ऊपर आएगा जीवन, जीवन के आगे ऊपर आएगा निपुर, तो यहाँ पे लिख लिया जीवन, यहाँ पे लिख लिया नुपुर, यहाँ पे हो गया जीवन, क्योंकि गोपाल के ऊपर कौन है, जीवन है, जीवन के ऊपर आ गया नुपुर, नुपुर, ठीक है। जीवन के नीचे आएगा अनंत, तो जीवन के नीचे आएगा अनंत, जनंत ऊपर आ गया। हाँ, क्वेश्चन में कैसा सॉल्यूशन दिखाऊं, मुझे फिर से दिखाओ सॉल्यूशन। नहीं सच्ची कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नहीं मैं ऐसा, मैं कभी बाहर नहीं करता, मेरा लॉजिक है, मैं कभी ऐसा देख के कॉपी करना अच्छा नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या दिया, थोड़ा मैच करते हैं। ना कॉपी नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है, मैच करते हैं। रैंक 1 पे दिया है पार्थ और J1, ऊपर दिया है गोपाल, इधर दिया है भावी, इधर दिया है J1 और पार्थ, यहाँ पे दिया है अनंत, यहाँ पे दिया है नुपुर। अच्छा पकड़ो जरा, मैच करते हैं, पकड़िए। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एक्सपीरियंस ऑफ J1 इज मोर देन दैट ऑफ गोपाल। तो J1 का एक्सपीरियंस मोर देन दैट ऑफ गोपाल एंड लेस देन नुपुर। इस पे जरा चेक करते हैं, नुपुर के नीचे आएगा J1, J1 के नीचे आएगा गोपाल, तो J1 यहाँ पे क्यों लिया फिर? हमें क्या पता, स्टडी करता स्मार्ट। आप ही बताओ, अगर नुपुर का एक्सपीरियंस के नीचे आएगा J1, J1 के नीचे आएगा गोपाल, तो यहाँ पे टॉप को नुपुर का रख रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे आना चाहिए J1, ये पार्थ हटा दूं मैं, और J1 के ऊपर आएगा चाहिए गोपाल। अगर मैं J1 को नीचे ले तो बाय रूट रॉन्ग हो रहा है, और पार्थ लिस्ट नंबर पे नहीं आएगा, पार्थ रॉन्ग हो गया, इसलिए मैं कॉपी नहीं करता, लॉजिक लगाने के लिए। आप मुझे नहीं ना उनका देखा ना, मैं बैठा मतलब सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा। ये रॉन्ग क्वेश्चन दिया है। चलो रफ करो स्टूडेंट, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन भी रॉन्ग दिया बुक में आपके। नहीं सर, आप देख लो ना एक बार, अच्छे से पढ़ लो। देखो ना, मैं पढ़ता हूँ ना, यहाँ पे देखो। नहीं वो नहीं, वो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वो, अरे उनका ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, कैसे बना देंगे आप? देखो जरा सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पे देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ J1 इज मोर देन दैट ऑफ गोपाल, गोपाल से ऊपर का एक्सपीरियंस J1 का होगा, एंड लेस देन दैट ऑफ नुपुर, नुपुर से नीचे होगा जो गोपाल का ये J1 का एक्सपीरियंस। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नुपुर के नीचे J1 होना चाहिए, J1 के नीचे गोपाल होना चाहिए। यहाँ पे आपने नुपुर लिया, नुपुर के नीचे J1 लिया, J1 के नीचे गोपाल लिया, बरोबर। अनंत और भाभी का पोजीशन तो फिक्स दिया हुआ है, तो लास्ट में कौन ही आएगा, पार्थ ही आएगा ना। अब पार्थ यहाँ पे क्या हुआ, पार्थ डज नॉट हैव द लिस्ट एक्सपीरियंस, खत्म ही हो गया, वो नहीं बैठेगा, रॉन्ग है। स्टूडेंट समझा आपको रॉन्ग कैसे हुआ? यस सर। चलो सर रफ इफ कर दो इन इसे। केस क्वेश्चन चेंज कर देंगे तो लाइक पार्थ हैव द लीस्ट एक्सपीरियंस, मतलब वो अच्छा ये आंसर मैच एक्चुअली ना होगा क्या ना। हो गया मालूम है, हाँ करेक्ट करेक्ट, अगर डज नॉट की जगह पे हैव लगा दिया, पार्थ हैव द लिस्ट एक्सपीरियंस, तो बन जाता रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बरोबर है, बरोबर। अरे कहाँ गलत हो रहा है, भाभी को तो 5 और 3 पे रखना है। तो अगर देखो कैसे, द एक्सपीरियंस ऑफ J1 इज मोर देन दैट ऑफ गोपाल बट लेस देन दैट ऑफ नुपुर, ठीक है। रैंक 6 इज राइट है ये आंसर। अगर रैंक 1 2 3 4 रैंक ये दिया अलग और ईयर का एक्सपीरियंस अलग रखा तो सॉल्यूशन अलग आएगा। ये वो क्वेश्चन रॉन्ग है ना, लेकिन क्वेश्चन राइट है, 1 2 3 4 5 ये रैंक था उनका, और ये जो एक्सपीरियंस का है ना वो लाइन अपना आ रहा है, और रैंक का लाइन नहीं ऐसा हो सकता है। नहीं ये सॉल्यूशन नहीं, इसे क्लियर मेंशन किया ना, 6th इज द हाईएस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस। नहीं यार, ये रैंक दिया ये लोग कंपनी ने रैंक दिया है वो लोग को, और एक्सपीरियंस अलग है उनका। समझ पढ़ो क्वेश्चन तो सर ऊपर नीचे और दिखाओ दिखाओ ना, पूरा क्वेश्चन दिखाओ, फिर वो पूरा अलग ही बनेगा, रैंक और एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ कंबाइन किया है, डबल वेरिएंट है कि वो लोग ने पूरा डिटेल में पजल सॉल्व किया है, पता है। हाँ समझे रैंक और वो ऐसा डिफरेंस है। चलो
अच्छा ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो, रॉन्ग नहीं है, डिफरेंट देखो, इस बात को समझो, प्रॉपर सेंटेंस को पढ़ो। ऊपर क्या लिखा है कि इनको ना एक रैंक भी गिवन है और विथ एक्सपीरियंस, मींस रैंक नॉट बॉटम टू टॉप लो ऑफ 6, मतलब 1 यहाँ पे चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 लोग, और एक्सपीरियंस टॉप मोड से काउंट करो। इसको सॉल्व करो जरा। ट्राई करो, देखो रैंक गिवन है और एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन किधर है, मुझे भेजा ना व्हाट्सएप आपने। ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। उनको रैंक भी दिया है 1 to 6, तो बॉटम में 1 2 3 4 6 तक टॉप लेके जाओ, जैसे फ्लोर बनाते हैं हम लोग। और एक्सपीरियंस जो है ना वो आप रैंक के हिसाब से मत रखो, मतलब जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको टॉप पे रखना है, उससे कम वाले को नीचे रखना है। बन गया? चलो मैं सॉल्व करूं, स्टूडेंट्स बताओ। ऑनलाइन वाले बताइए सॉल्व करो या थोड़ा टाइम चाहिए? करो सर। ओके चलो जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ पढ़िए। 6 person Jeevan, Paras, Anand, Bhave, Nupur and Gopal appeared for an interview in a management company. All the persons have different years of experience in field of management and were given a different rank from 1 to 6. देखो Based on the उनको performance, एक्सपीरियंस भी है, इस बात को समझा, हमने डीप में देखे नहीं, हमको लगा कि वो रैंक वाला एक्सपीरियंस काउंट करना है। उनको एक्सपीरियंस भी अलग से गिवन है और रैंक दिया हुआ है। और रैंक कैसे दिया है पता है? 1 to 6 तक दिया हुआ है। उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। पढ़िए। the experience of Jeevan is more than that of Gopal. देखो जीवन का जो एक्सपीरियंस है गोपाल से ज्यादा है, बट less than that of Nupur. नूपुर से कम है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस यहाँ पर है। चलिए आगे पढ़िए। Rank 6 is given to the most experienced person. ठीक है, Anand has less experience than Jeevan. ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ पे हमने ये रैंक ले लिया, अब एक्सपीरियंस ले लो। ये एक्सपीरियंस काउंट कर रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है, मैं एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस हो गया, ये रैंक हो गया। चलो पढ़ो। Rank of नहीं फिर से पढ़िए ना आप, ये नूपुर जीवन गोपाल के बाद वाला। rank 6 is given to the most experienced person. ठीक है, Anand has less experience than Jeevan.
ओके, अनंत को लेस एक्सपीरियंस है J1 से, ठीक है। Rank of Anant and Bhave are 5 and 3 respectively. देखो अनंत का रैंक के जगह पे रैंक डाल लेंगे और भावी की जगह पे 3 है, भावी को रख लेंगे 3 पे। पढ़िए। Parath does not have the least experience. पार्थ डज नॉट हैव अ लिस्ट एक्सपीरियंस, तो पार्थ यहाँ पे नहीं आएगा नंबर 1 पे, ठीक है। Gopal has a rank of 2. गोपाल को रैंक 2 आ गया। Parath has a less experience than Gopal. ओके, पार्थ को लेस एक्सपीरियंस है गोपाल से, तो पार्थ को लेस एक्सपीरियंस है गोपाल से, ठीक है। क्या तक है, आगे पढ़ो। Anant is more experienced than at least 2%. अनंत को मोर एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2%, ओके। नुपुर, जीवन, गोपाल। अब देखो यहाँ पे नुपुर, जीवन, गोपाल, नुपुर, जीवन, गोपाल। गोपाल के नीचे कौन आएगा, पार्थ। जीवन के नीचे कौन आएगा, अनंत। जीवन के नीचे अनंत आएगा ना। कितने बंदे हो रहे, 1 2 3 4 5, और कौन है, 6 बंदे हैं ना, भाभी, ठीक है। और क्या बोला है, अनंत को क्या बोला है, फिर से पढ़ो। Anant more experienced than at least 2%. अनंत का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अनंत को अगर रखने की कोशिश करें तो 3 के पोजीशन या 4 के पोजीशन पे रख सकते हैं हम लोग, या 5 के पोजीशन पे रख सकते हैं, या टॉप पे तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि नुपुर का कोई जो है, देखो अपनी बात को समझो, इस यहाँ पे ये 3 जगह पे अनंत तो आएगा नहीं, बरोबर। अनंत अगर मैं 4 की पोजीशन पे रखता हूँ या 5 के पोजीशन पे रखता हूँ, आप बट गौर करो, अनंत का जो एक्सपीरियंस है जीवन से कम है और जीवन का जो एक्सपीरियंस है नुपुर से कम है, तो अनंत को 5 पे रख सकता हूँ क्या, कहती है अगर मैं जीवन को रखता हूँ तो नुपुर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे रखूंगा नहीं, अनंत को यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा जीवन और ये कौन हो जाएगा, नुपुर, ठीक है, ठीक है। और गोपाल का आ गया, जीवन, अनंत, गोपाल। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक मिनट, गोपाल, पार्थ, भाभी का कुछ बोला है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, भाभी का बाकी कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, पढ़ो। खत्म हो गया क्या, हाँ सर। देखो नुपुर नहीं, पार्थ क्लास में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो नुपुर के नीचे जीवन, जीवन के एटलीस्ट 2 के बदले अनंत मिला था, अनंत के नीचे आएगा गोपाल, अगर गोपाल को यहाँ पे रखते हैं, पार्थ, भावी, ये हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो क्या बोला था, फिर से पढ़ो, नहीं मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कहाँ पे आएगा, 6 पे। तो नुपुर यहाँ पे मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको रैंक हम लोग 6 पे रखेंगे। और इसका पढ़ो जरा 4 और 1 का कुछ गिवन है ये इंफॉर्मेशन, तो देखो जिसका इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है उसको लोग स्लैश करके लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि 4th रैंक पे कौन है और 1st रैंक पे कौन है, क्योंकि पार्थ का बोला है कि जो सबसे लिस्ट एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, वो काउंटिंग एक्सपीरियंस का हुआ था, ना कि रैंक का, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, तो अभी 2 नाम कौन से बच्चे मुझे बताओ, पार्थ है, जीवन, जीवन, तो पार्थ स्लैश जीवन, ये था हमारा रैंक और ये था हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के टर्म्स में बोला है कि पार्थ लिस्ट नहीं होगा, ना कि वो रैंक के टर्म्स में बोला है। हम पहले गलती कर रहे थे कि रैंक के टर्म्स में लेते थे, अभी एक्सपीरियंस अलग हो गया, रैंक अलग हो गया। यहाँ तक किसी को पूछना डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चांदनी आपका एक डाउट तो, एक क्वेश्चन तो रह गया, उसको फिजिकल में हम लोग जब भी पजल करेंगे ना तो उसको वहां पे ले लेते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ ठीक है। हाँ सर। चलिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन लिया सबको क्लियर है, कोई डाउट है मुझे बताइए, कोई डाउट है अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए हमने? नहीं सर सर। ऑप्शंस में कौन सा वाला कंसिडरेशन होगा कि रैंक या एक्सपीरियंस? नहीं, दोनों कंसिडर होगा। अगर पूछा कि रैंक किसका टॉप पे है तो आप रैंक के कॉलम में देखो कि नुपुर टॉप पे है,
अगर उन्होंने बोला एक्सपीरियंस किसका टॉप पे है, सेकंड लास्ट मतलब 5th पोजीशन पे, तो सेकंड मोस्ट पे जीवन आएगा। एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का कॉलम है, ये रैंक का कॉलम है। रैंक का क्वेश्चन पूछा तो इसको देखना, अगर एक्सपीरियंस का क्वेश्चन हुआ तो इसको देखना। क्लियर है? ओके सर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो स्टूडेंट, खत्म करते हैं आज का सेशन यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। ओके ठीक है, सर, बाय। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ गुड डे, थैंक यू।